हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और कल जो हमने पढ़ाया था हिंदी भाषा के बारे में, वो सभी आप सभी ने रिवीजन किया होगा। तो आज के जो हमारा सेशन है, आज हम उसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं। आज हम जानेंगे हिंदी भाषा के बारे में और उससे संबंधित बोलियों के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले कल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था हिंदी भाषा के बारे में, यानी हिंदी शब्द के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने कि हिंदी शब्द कहाँ से आया है, किसने बनाया है और कैसे बना है, और उसकी हिंदी भाषा का जो परिवार था वो कौन सा परिवार था हमारा। और हमने पढ़ा था क्या? संस्कृत के बारे में। संस्कृत हमारी यानी हमारे भारत देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन थी? संस्कृत थी। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पाली भाषा के बारे में। पाली जिसमें हमें बौद्ध ग्रंथों का संग्रह मिलता है। और फिर हमने पढ़ा प्राकृत भाषा के बारे में। प्राकृत भाषा कौन सी होती थी? जिसमें हमें जैन ग्रंथों का संग्रह मिला, वह हमारी प्राकृत भाषा थी। फिर हमने पढ़ा था अपभ्रंश के बारे में। ठीक है, और अपभ्रंश को हमने दो भागों में बांटा था, पूर्वी अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश। उत्तर अपभ्रंश को हमने अवहट्ट भी कहा था। किसने कहा था अवहट्ट से? भोला शंकर व्यास ने। अब हम उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कल संस्कृत के बारे में। संस्कृत जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा थी और इसे हम देववाणी भी कहते थे। इसका समय क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये हमारी संस्कृत भाषा थी। फिर हमने क्या पढ़ा था किसके बारे में? फिर हमने पढ़ा था पाली भाषा के बारे में। पाली कब से कब तक मानी गई है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक हमने पाली भाषा को माना था। पाली भाषा के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्राकृत भाषा के बारे में। प्राकृत भाषा कब से कब तक मानी गई थी? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर इसके बाद पढ़ा था हमने क्या? अपभ्रंश के बारे में। क्या पढ़ा था? अपभ्रंश। अपभ्रंश को हमने कब से कब तक माना था? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हमने अपभ्रंश को माना था। इसके उत्तर अपभ्रंश को हम अवहट्ट कहते थे। जो अपभ्रंश था इसको हम सौर सेनी अपभ्रंश भी कहते थे। क्या कहते थे? या आगे हम पढ़ेंगे अभी अपभ्रंश के बारे में। पहले हम इसके आगे जानते हैं। अब अपभ्रंश से हमारी कौन सी हिंदी? प्राचीन हिंदी बनी। क्या थी? प्राचीन हिंदी। इसका समय कब से कब तक माना गया? इसका समय था 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। यह हमारी प्राचीन हिंदी थी। इसके बाद कौन सी? मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी। इसका समय कब से कब तक माना गया है? 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और इसके बाद हमारी आती है जो अभी हम वर्तमान में बोलते हैं। कौन सी हिंदी बोलते हैं? आधुनिक हिंदी। कौन सी बोलते हैं अभी हम? आधुनिक हिंदी। इसका समय कब से था? 1850 ईस्वी से अब तक। यानी कि आज तक हम जो भाषा बोल रहे हैं वह कौन सी थी? आधुनिक हिंदी। पर जो पहले हम संस्कृत लिखते होंगे
तो क्या संस्कृत की अलग कोई वर्णमाला होती होगी? नहीं, हमारी वर्णमाला वही थी, पर उसका स्वरूप बदलते 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 संस्कृत से आधुनिक हिंदी पर आ गया, जिसमें कई भाषाओं के शब्द मिल गए आकर। देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम और फारसी, इंग्लिश, ये सारे जब शब्द मिल गए उनसे हमारी आधुनिक हिंदी बनी, जो हम अभी वर्तमान समय में बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिंदी अपभ्रंश के बारे में। अभी हमने पढ़ा था ना अपभ्रंश। तो जो हमारी हिंदी का जो स्वरूप चेंज हुआ, जो हम उत्तर भारत में बोलते हैं, वो अपभ्रंश से बदला था। इसको आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे अपभ्रंश के बारे में। कौन से? अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश के 7 भेद होते हैं। कितने? 7 भेद। अपभ्रंश के 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? अपभ्रंश के यानी जो हमारी हिंदी का रूपांतरण जहां से हुआ वो अपभ्रंश था। अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला भेद था कौन सा? सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा कौन सा था? मागधी अपभ्रंश। तीसरा कौन सा था? अर्ध मागधी अपभ्रंश। चौथा कौन सा था? महाराष्ट्री अपभ्रंश। और 5वां कौन सा था? ब्राह्मण अपभ्रंश। और 6वां कौन सा था? पैसाची अपभ्रंश। नेक्स्ट आखिरी जो था हमारा वो कौन सा था? खस अपभ्रंश। यानी कि अपभ्रंश के जो भेद थे वो कितने थे? 7, जिनमें से सबसे पहला था सौरसेनी, दूसरे नंबर का मागधी, तीसरा अर्धमागधी, चौथा महाराष्ट्री, 5वां ब्राह्मण, 6वां पैसाची और 7वां खस था। अब हम इनके और आगे जानेंगे इनके बारे में कि सौरसेनी जो अपभ्रंश था उससे 5 हिंदी भाषाएं निकली, जिसमें से थी, यानी कि भाषा कहेंगे या उपभाषा या उन्हें हम बोलियां कहेंगे, जो हमारे उत्तर भारत में बोली जाती है, यानी हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके। सौरसेनी अपभ्रंश जो था वह उत्तर प्रदेश के मथुरा से निकला। मथुरा के राजा थे सूरसेन, उन्हीं के नाम पर इसे सौरसेनी अपभ्रंश कहा गया। इसमें कौन कौन सी भाषा उपबोलियां यानी बोलियां आती हैं? कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और गुजराती हिंदी। ये हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मागधी के बारे में। मागधी से कौन सी भाषा निकली थी? मागधी से निकली थी बिहारी हिंदी। कौन सी? बिहारी हिंदी। ये जो पश्चिमी हिंदी थी इसकी अन्य और भाषाएं थी, 5 भाषाएं थी, जिसमें कि हमारी बुंदेली और ब्रजभाषा, अवधी, ये भाषाएं इसमें आती हैं। और इनमें से एक और भाषा थी खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही हम पश्चिमी हिंदी कहते हैं या कौरवी हिंदी कहते हैं।
तो जो खड़ी बोली थी उसे ही आज हम लिखने में और बोलने में ज्यादातर प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्धमागधी के बारे में। अर्धमागधी कौन सी हिंदी होती थी? पूर्वी हिंदी, जो हम पूरब की तरफ बोलते हैं। नेक्स्ट, महाराष्ट्री अपभ्रंश में कौन सी भाषा निकली? मराठी। और ब्राह्मण जो थी, महाराष्ट्री जो थी, ये तो आप समझ गए होंगे, महाराष्ट्र में बोलते हैं। ब्राह्मण भाषा जो थी वह सिंध प्रांत में बोली जाती थी, यह अभी भी बोली जाती है। ब्राह्मण सिंध मतलब कि पाकिस्तान के कराची की तरफ पर बोली जाती है, इसे हम सिंधी भाषा कहेंगे। नेक्स्ट थी हमारी पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा, ये दो बोलियां निकलती हैं। नेक्स्ट, सातवां जो हमारा अपभ्रंश था खस अपभ्रंश, इससे निकली थी पहाड़ी हिंदी, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। ये जो पहाड़ी हिंदी है ये सौरसैनी अपभ्रंश से प्रभावित है, यानी कि लगभग सौरसैनी की से ही मिलती जुलती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पहाड़ी हिंदी को जो थी ये सौरसैनी अपभ्रंश से प्रभावित थी। इसको आप सभी नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे आगे हिंदी के और हिंदी के बारे में और पढ़ेंगे। आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे भारत में हिंदी प्रदेशों की संख्या, यानी कि भारत में जो हिंदी बोलने वाले राज्य हैं वह कौन कौन से हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम, भारत में हिंदी प्रदेशों की संख्या। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भारत में हिंदी प्रदेश हैं, आप कुछ तो सोच सकते हैं, पर हमें इनको याद कर लेना बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारे जीके का पोर्शन है, ये कभी एग्जाम में आ भी सकता है। तो हिंदी में तो खैर लगभग नहीं भी है, पर जीके का पोर्शन आपका इसमें से तैयार हो जाएगा। और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, कोई भी कभी भी पूछ देता है कि हमारे जो भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वह कौन कौन से हैं, तो आप क्या कहेंगे? इसलिए हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए। तो जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं हमारे, वह कौन से हैं? कितने हैं? 9 + 1, यानी कि कितने हैं? 10 हैं। 9 राज्य हैं और 1 है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश ये हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं या हिंदी भाषी राज्य हैं। अब हम इनके नाम जानेंगे। तो इनके नाम याद करने के लिए वैसे तो याद कर सकते हैं, 10 ज्यादा नहीं है, पर इनके नाम को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ह, ही, उ, र, म, दी, वी, छ, झ। इसको हम नॉर्मली कह सकते हैं हा, ही, उ, राम, दिवी, छज्जा। यानी कि इससे हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र जो है हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं। ह से सबसे पहले क्या आता है? हरियाणा, फिर हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट उ से उत्तराखंड, फिर उ से उत्तर प्रदेश, र से राजस्थान, म से
मध्य प्रदेश। डी से दिल्ली, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। वी से बिहार। 6 से छत्तीसगढ़। और झा से झारखंड। इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के हम डाल देंगे, तो उससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है हिंदी भाषी क्षेत्रों को याद करने के लिए। इसको आप लिख लीजिए। अब हमारा एक क्वेश्चन दिमाग में जैसे आए कभी कि भाषाओं के आधार पर जो राज्य हैं वह सबसे पहला राज्य कौन सा बना होगा। यानी कि भाषाओं के आधार पर हम देखें अगर, तो सबसे पहला राज्य है जो हमारे देश का, उसका गठन किया गया होगा ना, तो कौन सा राज्य था। भाषा के आधार पर हमारे देश का जो राज्य था वह था, सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये किस भाषा के लिए था? तेलुगु भाषा के लिए। और इसका गठन कब किया गया था? 1953 में। इसका गठन कब किया गया था? 1953 में, तेलुगु भाषा के लिए। यह देश का सबसे प्रथम राज्य था जो भाषा क्षेत्र से अलग हुआ था, यानी कि भाषा के हिसाब से इसका गठन किया गया था। अब कोई पूछे हमसे कि हिंदी भाषा के हिसाब से कौन सा राज्य पहला था, यानी कि हिंदी में भाषा क्षेत्र, भाषा के हिसाब से जो राज्य बना था वह कौन सा था? वह था हरियाणा। कौन सा था? हरियाणा। यानी कि इसका मतलब है कि जो भाषा क्षेत्र के हिसाब से जो राज्य बांटे जाते हैं उनमें उसी भाषा में वहाँ का कार्य, जो सरकारी काम होगा वह संभाला जाएगा, इसलिए हम उसे भाषा क्षेत्र में बांटते हैं। तो जो हरियाणा था ये 1966 में इसका गठन हुआ भाषा क्षेत्र के हिसाब से। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा के लिए। इतना आप सभी नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे कि हमारे देश में हिंदी तो हम लगभग 40% के लगभग ही बोलते होंगे। बाकी भाषाएं तो दूसरी हैं, कहीं कन्नड़ बोलते हैं, कहीं तेलुगु बोलते हैं, कहीं तमिल बोलते हैं, कहीं मलयालम बोलते हैं। तो जो भाषा क्षेत्र है तो हिंदी का कितना है? 50% है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे भारत देश में जो मातृभाषा है, लिखेंगे हम भारत में मातृभाषा 121 है। यानी कि कहीं पर कोई भाषा बोलते हैं हम और कहीं पर कोई भाषा बोलते हैं। तो जो जहाँ पर हम बोलते हैं पर वहाँ जैसे सरकारी काम तो नहीं होते उन भाषा में, पर जो बोलते हैं हम उसी को अपनी मातृभाषा बना लेते हैं। तो सबसे जो प्रमुख मातृभाषा है, 5 भाषाएं लिखेंगे हम। कौन सी? हिंदी। हिंदी के बाद कौन सी है? बंगाली, मराठी, तेलुगु और कौन सी? तमिल। ये हमारी प्रमुख 5 मातृभाषाएं हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा और पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी जो हमारी है
वह राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। यानी कि राजभाषा का मतलब क्या होता है कि जिस भाषा से हमारे सरकारी कामकाज किए जाते हों वह हमारी राजभाषा होती है। तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी से हम अपने सरकारी कामकाजों को करते हैं। अब हम देखेंगे, पहले आप सभी जानते होंगे स्वतंत्रता के पहले हम इसे राष्ट्रभाषा कहते थे और स्वतंत्रता के बाद जब इसको हमारे संविधान में अपनाया गया तो हम इसे राजभाषा कहते थे, राजभाषा के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में इसे राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। इसी दिन हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आज हमने पढ़ा अपभ्रंश के बारे में और क्या पढ़ा था हमने? हिंदी भाषी क्षेत्र यानी हमारे भारत में जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ा हमने। और क्या पढ़ा? हमारी मातृभाषाओं के बारे में। और क्या पढ़ा? हिंदी हमारी राजभाषा है, इसका गठन कब हुआ। पर जो ये तो हम देश में मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं, ये आपका क्वेश्चन हुआ। और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि कौन सा क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं, यह आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं। कल अब हम पढ़ेंगे हिंदी सम्मेलनों के बारे में और हिंदी के संविधान से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे हम, यानी कि संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी को रखा गया है, किस अनुसूची में रखा गया है और कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, तभी हम और आगे बढ़ पाएंगे और आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें ला पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।